बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 फरवरी का आगाज़ हो गया जुमे के दिन का। बात करेंगे कि कल 1 फरवरी को अडयाला जेल में होने वाली समात, उसमें जो लड़ाई हुई, जो तल्ख़ कलामी हुई, वहाँ पर क्या हुआ, उसकी मुकम्मल तफ़सीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ ज़रूरी मैं समझता हूँ ये बताना आगाज़ में कि मेरी इस वीडियो का 80% कंटेंट जो है वो साकिब बशीर साहब जो अपनी वीडियो कर चुके हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो अगर आप साकिब बशीर साहब की वीडियो सुन चुके हैं तो फिर आपको ये वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें उसमें ऐड जो की हैं वो वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में, कुछ और प्रोग्राम्स में जो इमरान खान साहब के वकला ने जो गुफ्तगू की है उन चीज़ों को मैंने ऐड किया है। क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत कम लोगों को अब अडयाला जेल में जाने की इजाज़त है और ये यानी हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारी खुशकिस्मती समझिए कि साकिब बशीर साहब और उन जैसे कुछ सहाफ़ी जाते हैं, असद मलिक साहब डॉन वाले और फैसल खर और मोहम्मद इमरान दुनिया न्यूज़ वाले, इस तरह के ये रिपोर्टर जाते हैं जिनकी वजह से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक आती है, वरना तो सूरत हाल आपको पता है कि क्या है। और इसी तरह से शबीर डार साहब। अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि आज यानी कल वहाँ पर क्या कुछ हुआ और जो लड़ाई हुई वो किस बात पे हुई, किस बात पे तल्ख़ कलामी हुई। और आज यानी जुमे के दिन 2 फरवरी को आज इद्दत में निकाह का जो मामला है उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया जाएगा। इससे पहले ये भी आपको बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड वो जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है उसकी भी आज अडयाला जेल में समाअत थी, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब आज नहीं आए। वो पहले ही उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी कि वो बीमार हैं, फिर उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त विड्रॉ की। फिर वो मंगल वाले दिन जो है रात पता नहीं कोई देर तक वो समाअत करते रहे। उनकी तबीयत जब ख़राब हुई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब समाअत मुलतवी हुई और अगले दिन सुबह सुबह जज साहब ने 9 बजे आकर 9 साढ़े 9 बजे आकर और 9:55 पर सज़ा इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहब को सुना दी थी। तो यानी 31 जनवरी को। तो आज 1 फरवरी को फ़ैसला जज साहब ने बड़ी कोशिश की कि आज फ़ैसला हो जाए और इमरान खान साहब ने बल्कि कहा जज साहब को कि जज साहब आज आपकी हैट्रिक नहीं हो सकी और आपकी हैट्रिक कल तक चली गई है। तो ये है सूरत हाल। तो ये जो मामला है बुशरा बीबी साहब और इमरान खान साहब पर 190 मिलियन पाउंड जो है उसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी जो कि नहीं हो सकी। और जो नकूल हैं वो क्लासिफाई की दरख्वास्त पर इंक्वायरी रिपोर्ट की नकूल उनको फराम कर दी गई हैं। उसके बाद आज जनाब जो इद्दत में निकाह वाला केस है इसकी समाअत किया जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह साहब ने और 4 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए और 2 पर बुशरा बीबी साहिबा के वकला ने जो है वो जरा मुकम्मल की है। गवाह जो हैं वो खाबर मानी का है और ओन चौधरी पर जो है वो जरा मुकम्मल हुई है और बुशरा बीबी साहिबा को अडयाला जेल से लाया गया। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बुशरा बीबी साहिबा ने भी जो गुफ्तगू पहली बार मीडिया के साथ किया उन्होंने क्या किया। उसके बाद जो 12 घंटे की तवील समाअत थी उसमें 4 मरतबा जो है वो वक्फ़ा किया गया और इमरान खान साहब और खाबर मानी का दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। बुशरा बीबी साहिबा और खाबर मानी का भी एक दूसरे को जवाब देते रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं और मेरी बीवी दोनों कुरान पर हलफ देंगे और कि हमारे दरमियान शादी से पहले कोई नाजायज़ तल्लुकात नहीं थे। और उन्होंने कहा कि हम दोनों आ गए हैं रोस्टम पर, यानी बुशरा बीबी और मैं। इमरान खान साहब ने कहा हम दोनों हलफ उठाएंगे, हम कुरान पर हाथ रखेंगे, दोनों मंगवाएं कुरान मजीद कि हमने ना सिर्फ ये कि हमारे शादी से पहले कोई नाजायज़ तल्लुकात नहीं थे बल्कि हमने तो निकाह से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। उसके बाद इमरान खान बार बार कहते रहे कि कुरान मजीद लेके आएँ, अब सब कुरान मजीद पर जो है वो हलफ देंगे। उसके बाद बुशरा बीबी साहब ने भी कहा कि मैं खुद हलफ दूंगी, जज साहब आप मेरा बयान सुने बगैर फ़ैसला नहीं दे सकते। कुरान में लिखा है कि जो इल्ज़ाम लगाएगा वो साबित भी करेगा। कुरान पाक में 2 किस्म के लोगों का जिक्र है, मुनाफिकीन और शयातीन। 6 साल उसे इसे ख्याल नहीं आया। बुशरा बीबी ने जो है वो रोस्टम से उतरते हुए कहा कि खाबर मनिका को 6 साल क्यों ख्याल नहीं आया, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि खाबर मनिका साहब जो हैं वो लापता हुए। लापता होने के बाद उस दौरान उनका ये ख्याल है, उनका ये इल्ज़ाम है, उनका ये दावा है कि जो शाहज़ेब खानज़ादा वाला इंटरव्यू है वो भी उस दौरान ही रिकॉर्ड किया गया जब वो लापता थे और अगवा थे। क्योंकि वो शायद तारिक मतीन साहब ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि जब वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था तो पीछे ट्रेन चलने की आवाज़ आई है और बनी गाला में तो कोई ट्रेन है नहीं जहाँ पे खबर मनिका साहब की रिहाइश है। उसके बाद जो है वो इस बात पे, इसके अलावा जो है इस बात पे इमरान खान साहब की ज़ाहिर तल्ख़ कलामी हुई। इमरान खान साहब गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हलफ इमरान खान साहब ने कहा कि हलफ उठाएंगे सब। लेकिन फिर इमरान खान साहब को वकला ने ये बताया कि खान साहब, क्योंकि जज साहब ने ये कह दिया कि अगर सब हलफ उठाएंगे तो फिर आप इन पर जरा नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो फिर हलफ वाली बात से उन्होंने विड्रॉ किया
क्योंकि एक और बात वकला ने इमरान खान साहब को बताई कि जो शादी से पहले नाजायज़ तल्लुकात वाला जो इल्ज़ाम है वो तो पहले से ड्रॉप हो गया है, क्योंकि वो झूठा था, मनगढ़ंत था, घटिया था, गलीज़ था, नीच था, सतही था। और इस हद तक ये हमारी जिस तरह से ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, मतलब अल्लाह ताला माफ़ करे, पता नहीं हम किस हद तक गिर गए हैं। जिस तरह का बयान उनके जो खावर मनिका के मुलाजिम से दिलवाया गया और बाद में फिर उससे जज ने उस इल्ज़ाम से जो है वो उसके जो सेक्शंस थे वो ड्रॉप कर दिए हैं, उस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की। उसकी वजह यह है कि ना कोई गवाह था ना कुछ था, और उसका जो उसमें इमरान खान ने 100% बरी होना था, तो इसलिए जज ने उसको पहले ही ड्रॉप कर दिया। इस बात पे फिर इमरान खान साहब ने कहा नहीं, जरा तो हमने लाजमी करनी, क्योंकि जज साहब कह रहे थे कि अगर ये हलफ उठाएंगे फिर आप इन पर जरा नहीं कर सकते, जरा में ही तो सारी चीज़ें आनी हैं, सारे फ्लॉज पकड़े जाने। उन्होंने कहा नहीं, जरा तो हम करेंगे। फिर वकीलों ने इमरान खान साहब को ये बात समझाई कि आप इस बात पर ना जाएं कि आप इससे हलफ उठवाएं। ठीक है, इमरान खान ने कहा कि मैं हलफ उठाने को तैयार हूं, मैं और बुशरा बीबी ये ना उठाए हलफ, लेकिन जरा हमने इसके ऊपर करनी है। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा के वकील उस्मान रियाज गिल और खावर मनिका के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ, शदीद तर कलामी हुई। और ये यहाँ पे तो जो रिपोर्ट हुआ बताया गया कि उस्मान गिल ने खावर मनिका को धमकी दी कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। लेकिन जो उस्मान गिल साहब हैं, उन्होंने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में और जो गुफ्तगू की वो बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा उस्मान गिल साहब ने कि नहीं, खावर मनिका ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। और उन्होंने कहा कि तल्ख कलामी ज़रूर हुई है, लेकिन बात हाथापाई पे नहीं गई। लेकिन आमिर अलियास राना साहब भी कहते हैं कि नहीं, उनके जो रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि धक्का भी दिया गया और इनकी जानिब से उस्मान रियाज गिल की जानिब से खावर मनिका को और मुक्का भी मारने की कोशिश की गई, ये कहना है आमिर अलियास राना साहब का। उसके बाद जो है यहाँ से आ जाते हैं, बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो गुफ्तगू की है पहली मरतबा, उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है पहली मरतबा। उनसे पहले इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, इमरान खान साहब ने जब इमरान खान से भी बात पूछी गई कि बुशरा बीबी साहिबा को क्यों जो है वो बनी गाला मुंतकिल किया गया है, क्या कोई डील है, क्या आपने दरख्वास्त दी है, तो इमरान खान ने कहा कि मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ, मैंने और मेरी बेगम ने अदालत से किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांगा। हमारी बहादुर ख़वातीन यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा जेलों में हैं। मुझे और बुशरा बीबी को जेलों में रहने में कोई मसला नहीं। और उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी आज पता चला कि बुशरा बीबी रात बनी गाला मुंतकिल हुई। मैंने तो रात उनके लिए कंबल भी भेजा था कि वो यहाँ पर जेल में होंगी, मैंने कंबल भेजा, लेकिन मुझे अब पता चला सुबह जब ये आई कि इनको बनी गाला जो है वो शिफ्ट किया गया है। और उन्होंने कहा हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी, कोई हमने रिलीफ नहीं मांगा। उन्होंने कहा फ़ैसले ऊपर से लिखवाए जा रहे हैं, सारे पुतले हैं आपके सामने हैं कि ये फ़ैसले ऊपर से आते हैं और जजेस की कोई हैसियत जो है वो इमरान खान का नहीं है। वो कहते हैं जिस हार को बुनियाद बनाकर सजा दी गई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को दिखाएंगे। ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले देकर ये एक अपनी अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये इन्होंने इमरान खान ने कहा कि ये और इनके फ़ैसले निज़ाम इंसाफ को तमाशा बना रहे हैं और मैंने क्या डील करनी है, राब्ते करने वाले राब्ते करते हैं। मैं बारियाँ लेने के लिए सियासत में नहीं आया हूँ। मुझे बदनाम करने के लिए बुशरा बीबी को मुकदमात में शामिल किया गया है। हार वाले मामले से बुशरा बीबी का सिरे से कोई तल्लुक ही नहीं। ये हार तोशाखाना का नहीं, सऊदी सफ़ीर ने खुद मेरे घर पहुँचाया था। मैंने खुद ये हार तोशाखाना में जमा कराया था। मुझसे राब्ते के लिए बुशरा बीबी से बात की गई, उसने कहा कि जेल जाकर खुद बात करें। मुझसे कोई बात नहीं करता, ये सब 3 साल की कुर्सी की बात है। ये सब म्यूज़िकल चेयर चल रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद बेकसूर है, बुशरा बीबी का इन मुकदमात से कोई लेना देना नहीं। वो खुद गिरफ्तारी देने जेल आई थी और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी इसलिए गिरफ्तारी देने आई कि जब हमारी और ख़वातीन जेलों में हैं तो बुशरा बीबी क्यों गिरफ्तारी ना दें, उनको भी गिरफ्तारी देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बात का मालूम ही नहीं है कि इसकी क्या वजह है कि बुशरा बीबी को जो है वो बनी गाला इन्होंने मुंतकिल किया है। उसके बाद जब 11 घंटे की समाअत थी तो इमरान खान साहब ने उनको ये कहा कि जज साहब आज आपकी हैट्रिक कल पे चली गई है, यानी कल आप मुझे सज़ा सुनाएंगे और सज़ाओं की जो है वो हैट्रिक आप करेंगे। ये है सारा मामला। अब आ जाएँ उस्मान गिल साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एक गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि बात हाथापाई तक नहीं आई थी, तल कलाम ज़रूर हुई। जुमले क्योंकि मैंने जो सवाल किए उस पर जो है वो रिएक्ट किया उन्होंने, जो ये खावर मनिका उन्होंने कहा कि मुझे खावर मनिका ने धमकी दी कि मैं तुम्हें उठवा लूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो ये हैं ओन चौधरी, उनसे मैंने टाइम पूछा कि आपके कलाई पे जो घड़ी है इस पे ऊपर टाइम क्या है। तो वसीम बदामी साहब ने कहा कि आपने उनसे टाइम क्यों पूछा। उन्होंने कहा मैंने टाइम इसलिए पूछा कि उस वक्त 7 बजे से ज़्यादा का टाइम था और मैं चाहता था कि ये रिकॉर्ड पर ये बात आ जाए। रिकॉर्ड पर आने से ये है कि जब हम ऊपर की अदालतों में जाएंगे तो ये बात हम बताएंगे कि 3:30 बजे तक अदालत का टाइम था,
लेकिन 7 बजे के बाद तक समाअत जारी रही। और ये देखें खुद जरा में ये बात मौजूद है, रिटर्न मौजूद है, वरना वो उस्मान गिल साहब कहते हैं कि इन्होंने मानना नहीं था, लिहाजा मैंने इसलिए सवाल किया ताकि ये बात रिकॉर्ड पर आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हल्फन कहा कि निकाह के बाद उन्होंने बुशरा बीबी को देखा। उन्होंने उस्मान गिल साहब ने कहा कि कल फैसला आ जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो साइफर वाला प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी, वही जो इससे पहले दरख्वास्त गुजार था बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान के ख़िलाफ़, मोहम्मद हनीफ उसके वकील थे रिजवान अब्बासी, और वही रिजवान अब्बासी अब इनके खावर मनिका के भी वकील हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई हमारी तरफ से तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी गई थी कि बुशरा बीबी साहिबा को अरेस्ट किया जाए, बनीगाला शिफ्ट किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पर कि उनको क्यों बनीगाला जो है वो शिफ्ट किया गया है। उसके बाद आ जाए जनाब, ये बहरहाल सारी चीज़ें। तो असल जो तल्ख़ कलामी हुई वो हुई इमरान खान साहब की। जो इमरान खान साहब ने गुस्सा किया वो इस बात पर किया कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि सब कुरान पर हलफ उठाएं कि जो कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जाहिद साहब ने कहा कि अगर कुरान पे हलफ ये देंगे खावर मनी का, फिर आप इन पर जरा नहीं कर सकेंगे। लेकिन जरा ज़रूरी थी। जरा इसलिए ज़रूरी है कि जरा में जब सवाल होंगे तो कच्चा चट्टा खुल के आ जाएगा और खावर मनी का झूठे साबित हो जाएंगे। जरा बहुत ज़रूरी है। तो कुरान तो उन्होंने जिस तरह के घटिया और सतही बयानात दे दिए, तो उनके लिए कुरान मजीद पे हाथ रखना भी शायद कोई मसला ना होता। तो इसलिए लीगली एक इशू आ गया जिससे इमरान खान ने कहा ठीक है इससे कुरान पे हाथ ना रखवाएं, लेकिन मैं और बुशरा बीबी कुरान मजीद पे हाथ रखने को तैयार हैं कि हमारा शादी से पहले, निकाह से पहले कोई नाजायज़ हमारे तल्लुकात नहीं थे। और हमने यानी मैंने तो बुशरा बीबी साहिबा को देखा भी नहीं था। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि दावा जियो और आमिर अलैहिस्सलाम साहब यही कर रहे हैं कि मुक्का मारने की भी कोशिश की, धक्का भी दिया, लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसा जो है वो नहीं है। तो ये जनाब हैं तफसीलात, ये है सूरत हाल। तो बुशरा बीबी, हाँ बुशरा बीबी साहिबा को तो मैंने आपको बताया नहीं कि बुशरा बीबी साहिबा ने क्या क्या कहा है, वो बहुत ज़रूरी है। बुशरा बीबी साहिबा ने भी ये कहा है कि वो इमरान खान की जो है वो किसी तौर पे कमज़ोरी जो है वो नहीं बनेगी। और बुशरा बीबी साहिबा ने कुछ और बातें की। पहली मरतबा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और बड़ी बहादुरी से उन्होंने ये सारा कुछ फेस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि न दरख्वास्त दी, न डील की, न अडयाला जेल से मुंतकिली के लिए वक्त बताया गया कि मुझे बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है। मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे कहा गया कि आपको कहीं रेस्ट हाउस ले जाया जा रहा है। और वो कहते हैं कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैंने तो खुद जेल में आके सरेंडर किया है। हम बहादुर हैं, हमारा ईमान मजबूत है, जहाँ मर्जी रखें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जब खुद आकर गिरफ्तारी दी तो शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे वहाँ भेज दिया गया कि इनको शर्मिंदगी से इन्होंने अपने आप को फेस सेविंग दिया मुझे बनीगाला भेज कर। वो कहती हैं कि बनीगाला को सब जेल बनाया गया है, वो कोई होटल नहीं है। अभी भी कहती हूँ कि अगर कोई समझता है कि डील है तो तोड़ दें वो डील, बेशक जहाँ मर्जी रखें, मैं तैयार हूँ। मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए आई हूँ, तो कहाँ की डील हो गई? अगर डील होती तो डील हुई है तो कैंसिल कर डील और मुझे वापस भेजें। और उन्होंने कहा कि जो है वो जब पीटीआई की बेगुनाह ख़वातीन जेलों में हैं तो मुझे भी जेलों में रहने का जो है वो कोई मुझे उसमें मसला नहीं है। और वो कहती हैं कि हम बुज़दिल नहीं हैं, सच्चे लोग हैं। ज़िंदगी में जब कोई गलत काम किया नहीं है तो किस बात का खौफ है? हमारा ईमान मजबूत है और ईमान की वजह से यहाँ पर खड़े हैं। वो कहते हैं मुझे कहा गया कि सिमली डैम के पास कोई गेस्ट हाउस है, वहाँ पे आपको जो है वो शिफ्ट करना है। और वो कहती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती हैं कि मुज़ाकरात के लिए मेरी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। यहाँ पहुँचती थी तो भूल जाती थी कि खान साहब को क्या पैगाम देना है। मुझे लग रहा है कि ये सब मुझे जलील करने की प्लानिंग है। मुझसे रब्ते के लिए हलफ भी लिए गए। कहा गया कि ज़िंदगी मौत की बात है, कुरान पर हाथ नहीं रखती। मुझसे इनडायरेक्ट रब्ते किए गए। कमज़ोर औरत नहीं, अपनी जो है इन्होंने इमरान खान को बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए। और वो कहती हैं कि जो कुछ ये किया गया ये मुझे और इमरान खान को, मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ किया गया उसका मकसद इमरान खान को और पार्टी को डिमोरलाइज़ करना है। और उन्होंने ये कहा है कि कुरान पाक में मुनाफिक और शैतान से अल्लाह ने नफ़रत फरमाई है। और वो ये कहती हैं कि मुझसे रब्ते किए गए और मुझे कहा जाता था कि इमरान खान को ये पैगाम दें और इमरान खान का फ़िक्र करें, उसकी ज़िंदगी की फ़िक्र करें, अपनी फ़िक्र करें और आप लोग डील करें। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने कहा कि जो भी बात करनी है डायरेक्ट इमरान खान से करो, मेरे साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहना था बुशरा बीबी साहिबा का। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।